गुड मॉर्निंग क्लास। क्लास 11 बेटा, सब्जेक्ट अकाउंटेंसी है। प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर चुके थे ऑलरेडी सिंगल कॉलम ऑफ कैश बुक। प्रीवियस क्लास में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सिंगल कॉलम ऑफ कैश बुक। उसमें हमने फाइंड आउट किया कि एक सिंगल कॉलम ही होता है अमाउंट का, और ओनली क्या करते हैं, कैश ट्रांजैक्शंस ही रिकॉर्ड करते हैं। इसमें सिंगल कॉलम कैश बुक। क्लियर है बेटा यहां तक सभी को? टुडे टॉपिक इज 2 कॉलम कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक। इसमें क्या होता है बेटा, कैश और बैंक सेपरेट कॉलम होता है। क्या होता है? सेपरेट। सेपरेट कॉलम होता है। कैश और बैंक का। किसमें? डबल कॉलम कैश बुक या 2 कॉलम कैश बुक। क्लियर है सभी को यहां तक बेटा? यस या नो? अगेन देखिए, डबल कॉलम कैश बुक is a cash book which has 2 column. Number of column is 2 column for amount of each side. Amount of each side means डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। क्लियर है बेटा यहां तक? डबल कॉलम कैश बुक इज अ कैश बुक which has 2 column, which has 2 column for the amount for each side, means debit side and credit side. Clear है? 1 column record the cash transaction, 1 column record the cash transaction. क्लियर है? अदर कॉलम रिकॉर्ड बैंक ट्रांजैक्शन, अदर कॉलम रिकॉर्ड बैंक ट्रांजैक्शन। क्लियर है बेटा सभी को? इन 2 कॉलम कैश बुक, 2 column of amount in this cash book, one is cash column, another is bank column. Both side 2 column. Both side means debit side and credit side. Clear है फंडा यहाँ तक सभी को? Yes या no? अब format of 2 column cash book। अब हम फॉर्मेट डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ 2 column कैश बुक का। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, कैश, बैंक। क्लियर है? ये वही बेटा आपकी डेबिट
साइड। क्लियर है? देख पर्टिकुलर LF कैश बैंक। क्लियर है यहां तक? यस या नो? तो ये टू साइड हो गई आपकी। सेकंड साइड कौन सी हुई बेटा? क्रेडिट साइड। क्लियर है? यस या नो? इन टू कॉलम कैश बुक डिस्कस कर रहे हैं। टू कॉलम और डबल कॉलम कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम। क्लियर है? इन सेपरेट कॉलम। आप देखिए डबल कॉलम कैश बुक इज अ कैश बुक which has two columns for the amount for each side, means debit side and credit side. Here debit, here credit. Here means debit. Clear है सभी को? CR means credit. One column record cash transaction, another column record bank transaction. Format of two column cash book: date, particular, LF, cash book, cash, bank, date, particular, LF, cash, bank. क्लियर है बेटा यहाँ तक सभी को? एक बार नोट करिए इसको, फिर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेते हैं, डिस्कस करेंगे आपके साथ। नोट करिए इसको। देखिए बेटा एक क्वेश्चन है, अप्रैल फर्स्ट को ओपनिंग बैलेंस है कैश का 15,000, बैंक 50,000 रुपीज। तो देखिए डेट अप्रैल फर्स्ट टू बैलेंस BD कितना है? कैश में 15,000, बैंक में 50,000। क्लियर है बेटा यहां तक सभी को? सेकंड है आपका परचेज गुड्स फॉर कैश। क्या एंट्री बनती है? देखिए परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना? 6,000 रुपए। क्लियर है बेटा यहां तक सभी को? कैश अकाउंट क्या हो रहा है आपका? क्रेडिट हो रहा है ना, तो एंट्री पोस्ट कर देंगे क्रेडिट साइड में। देखिए डेट 2020, ईयर अप्रैल, टू बाय परचेजेस अकाउंट। क्लियर है? कैश में ट्रांजैक्शन किया है ना हमने? यस। तो कैश कॉलम में ही अमाउंट को नोट करेंगे। क्लियर है बेटा यहां तक? हमने कैश ट्रांजैक्शंस किया है तो कैश कॉलम में ही अमाउंट को रिकॉर्ड करेंगे। समझ आ रही मेरी बात आपको यहां तक? नेक्स्ट एंट्री अप्रैल 3rd डिपॉजिटेड इन बैंक। क्या एंट्री बनती है? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट
टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना है बेटा? 5000 रुपीज। क्लियर है? तो क्या कर देंगे हम? अगेन अप्रैल 3 बाय बैंक ठीक है, बाय बैंक, और जो अमाउंट है वो कैश कॉलम में। जो अमाउंट है आपकी वाई की बेटा कैश कॉलम में। ये कौन सी एंट्री होगी आपकी? कॉन्ट्रा एंट्री। मीन्स बोथ साइड ऑफ अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। क्लियर है ना? हमने क्या लिखा? बाय बैंक और अमाउंट कैश कॉलम। और इस साइड लिखते हैं अप्रैल 3 टू कैश अमाउंट बैंक कॉलम में। कितना आएगा? 5000 रुपीज। ये कौन सी एंट्री हो गई आपकी? कॉन्ट्रा एंट्री। क्लियर है सभी को? यस या नो? अगेन समझिए इसको। डिपॉजिटेड इन बैंक रुपीज 5000। एंट्री बनती है आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर है बेटा यहां तक सभी को? यस या नो? पोस्टिंग कर दें अब इसमें 3 अप्रैल बाय बैंक अमाउंट कैश कॉलम में। क्यों? क्योंकि 2 कॉलम कैश बुक पढ़ रहे हैं, प्लस ये जो एंट्री है तो बोथ साइड से इम्पैक्ट कर रही है। वन साइड से कैश अकाउंट पे इफेक्ट कर रही है, अदर साइड से बैंक अकाउंट पे इफेक्ट कर रही है, तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। क्लियर है? फिर डेबिट साइड में टू कैश और अमाउंट बैंक कॉलम में। समझ आ रही है सभी को मेरी बातें बेटा? क्लियर है? नेक्स्ट कैश सेल्स। एंट्री बनती है आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्लियर है? अमाउंट है आपका 10,000 रुपीज। देखिए कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। पोस्टिंग होगी आपकी अप्रैल 4 टू सेल्स अकाउंट। क्लियर है सभी को? कैश में ट्रांजेक्शंस क्या है ना बेटा? अमाउंट पोस्ट इन कैश कॉलम। क्लियर है? कैश कॉलम में हम मेंशन करेंगे अमाउंट 10,000 रुपीज। क्लियर है यहां तक सभी को? नेक्स्ट कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। बैंक से पैसा निकाला है 2,000 रुपीज ऑफिस यूज के लिए। पैसा आ रहा है, एंट्री पास कर देंगे कैश अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट है बेटा आपका 2,000
रुपीज। क्लियर है? यस या नो? कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक 2000 ऑफिस यूज के लिए एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिर से देखिए अगेन दिस एंट्री अफेक्ट बोथ साइड कॉलम, कैश कॉलम, बैंक कॉलम, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री। क्लियर है बेटा? अगेन क्या पोस्टिंग करेंगे देखिए, अप्रैल 5 को टू बैंक अकाउंट कॉन्ट्रा एंट्री, ₹2000 अमाउंट नीचे करेंगे कैश कॉलम में। क्लियर है ना यहाँ तक सभी को? क्रेडिट साइड में चलते देखिए, अप्रैल 5 बाय कैश, बाय कैश अकाउंट कॉन्ट्रा एंट्री है। यस, अगेन अमाउंट इन बैंक कॉलम ₹2000। क्लियर है बेटा यहाँ तक सभी को? ये 5 ट्रांजैक्शंस हमने डिस्कस किया आपके साथ। अप्रैल 1 को टू बैलेंस बीडी 15,000 एंड 50,000। ठीक है, कैश कॉलम में 15, बैंक कॉलम में 50,000। सेकेंड अप्रैल को ट्रांजैक्शन है आपका परचेज गुड्स फॉर कैश 600, परचेज गुड्स फॉर कैश 600, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर है? एंट्री पास की हमने अप्रैल टू बाय परचेजेस अमाउंट कैश कॉलम में। क्लियर है यहाँ तक सभी को? अगेन अप्रैल 3 डिपॉजिटेड इन बैंक ₹55,000, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ₹5,000। क्लियर है? एंट्री पोस्ट करते हैं देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो अप्रैल 3 में बाय बैंक, ठीक है, अमाउंट कैश कॉलम में। क्लियर है? कॉन्ट्रा एंट्री टू कैश अमाउंट बैंक कॉलम। समझ आ रही बेटे यहाँ तक सभी को बातें? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपका कैश सेल। कौन सी सेल? कैश सेल। एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट ₹10,000। तो हमने पोस्ट कर दिया टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स ₹10,000 कैश कॉलम। क्लियर है यहाँ तक सभी को? नेक्स्ट कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक ₹2,000 ऑफिस यूज के लिए। एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एंट्री पास करते हैं अप्रैल 5 को टू बैंक। अगेन कॉन्ट्रा एंट्री है, क्यों? क्योंकि दोनों अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। अमाउंट कैश कॉलम में, बाय कैश अमाउंट बैंक कॉलम में। क्लियर है बेटे यहाँ तक सभी को? नोट करिए। नेक्स्ट देखिए आपकी अप्रैल
10 check received from दीपक से चेक आपको बेटा रिसीव हुआ है। डिपॉजिटेड इन बैंक एंट्री बनती है आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट check in hand account क्लियर है। चेक रिसीव फ्रॉम दीपक डिपॉजिटेड इन बैंक ₹2000 बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट है। अमाउंट है बेटा आपका 2000 रुपीज क्लियर है। तो आपका ये अप्रैल 10 टू चेक इन हैंड क्लियर है। कहाँ लगाया चेक बैंक को लगाया था अमाउंट कहाँ जाएगी बेटा बैंक कॉलम में जाएगी और कैश कॉलम में नहीं जाएगी। क्लियर है सभी को यहाँ तक। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम चंदन। ठीक है तो एंट्री बनती है आपकी परचेज अकाउंट डेबिट टू किससे परचेज किया है चंदन से। क्लियर है बेटा किससे परचेज किया है चंदन से। कितना 10,000 रुपीज। ठीक है अब इस एंट्री में चेक करिए आपका कैश अकाउंट इफेक्ट हुआ है नहीं हुआ है बैंक अकाउंट इफेक्ट हुआ है नहीं हुआ है। तो मीन्स इस एंट्री को 2 कॉलम कैश में हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है क्या नहीं करेंगे नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। क्लियर है भाई सभी को नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। एंट्री बनाई जिनने परचेज अकाउंट डेबिट को चंदन अकाउंट कोई भी अकाउंट इफेक्ट नहीं कर रहा है। क्लियर है बेटा। कैश रिसीव फ्रॉम महेश कैश रिसीव फ्रॉम महेश कितना 5,000 रुपीज एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू महेश अकाउंट। क्लियर है सभी को यहाँ तक। कैश अकाउंट डेबिट टू महेश अकाउंट अमाउंट है आपका अगेन 5,000 रुपीज। ठीक है यहाँ तक बेटा सभी को यस या नो। तो एंट्री पास हो जाएगी अप्रैल 20 को टू महेश अकाउंट टू महेश अकाउंट अमाउंट है आपका 5,000 रुपीज कैश कॉलम।
ठीक है बेटा, यहाँ तक सभी को यस या नो? अगेन देखिए, अप्रैल 10 चेक रिसीव फ्रॉम दीपक डिपॉजिटिंग बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। तो टू चेक इन हैंड अकाउंट कितना है? 2000 रुपीज बैंक कॉलम में। क्लियर है? परचेज गुड्स फ्रॉम चंदन रुपीज 10,000, चंदन से परचेज किया है। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू चंदन अकाउंट, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कैश एंड बैंक अकाउंट इफेक्ट नहीं हो रहा है। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट 20th अप्रैल कैश रिसीव फ्रॉम महेश रुपीज 5,000। एंट्री पास करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू महेश अकाउंट 5,000 रुपीज। क्लियर है? अप्रैल 20 टू महेश अकाउंट, अमाउंट आएगा कैश कॉलम में 5,000 रुपीज। क्लियर है बेटा? आज हमने टू कॉलम कैश बुक डिस्कस किया है आपके साथ। आपकी ड्यूटी है सिंगल कॉलम कैश बुक प्लस टू कॉलम कैश बुक दोनों के एग्जांपल्स करिए। अब तक जो पढ़ाया है हमने, किसी को भी कोई क्वेरी और डाउट हो तो डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में आपके साथ। क्लियर है सभी को? थैंक यू स्टूडेंट्स।